स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। मतलब जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर जो निज़ाम है उसका सिस्टम किस तरीके से होता है, जो भी हम खुराक खाते हैं वो किस तरीके से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल किन प्रोसेस से गुजरता है। आवर सेल रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर, साल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड वाइटामिन्स। These can cross cell membrane to enter cell। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर बहुत से जो मटेरियल्स हैं वो गुजर सकते हैं। कुछ इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर आते हैं सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, कुछ इस तरह के मटेरियल होते हैं जो कि सेल से बाहर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। तो सेल मेम्ब्रेन एक झिल्ली है जो कि सेल के इर्द गिर्द एक बाउंड्री के तौर पे काम करती है। सेल मेम्ब्रेन का जो पूरा हम स्ट्रक्चर है वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स एंड फैटी एसिड्स आर रेयर इन आवर इन्वायरमेंट। The substances are usually part of large molecules like proteins, polysaccharides and lipids which cannot cross the membranes। जितने भी मटेरियल्स अमाइनो एसिड्स हैं या सिंपल शुगर्स हैं या फैटी एसिड्स हैं ये बहुत ज़्यादा कम कंसनट्रेशन में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं वो है प्रोटीन्स। मतलब अमाइनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन्स बनाते हैं। इस तरह जब सिंपल शुगर्स आपस में मिलती हैं तो पॉलीसेक्राइड्स बनाती हैं। यहाँ पे पॉलीसेक्राइड का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स का मतलब है कि ये शुगर है। सेक्रोन का मतलब होता है शुगर। इसके अलावा लिपिड्स, ये फैटी एसिड्स जब आपस में ज्वाइन करते हैं ग्लिसरॉल के साथ तो लिपिड्स बनते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो है ये मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकते। देयर इज़ अ नीड ऑफ कन्वर्टिंग सच लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स दैट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस इज़ अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब ज़रूरत ये है कि ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है जो कि हम खुराक की सूरत में खा रहे हैं, प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड्स है, ये लिपिड्स हैं, तो ये मेम्ब्रेन से क्रॉस तो हो नहीं सकते। तो फिर कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो कि इसको हेल्प आउट करे कि ये मेम्ब्रेन में से गुजर सके। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है, निज़ाम का जो प्रोसेस है, इसके नतीजे में जो लार्ज फूड पार्टिकल्स है उसको स्मॉल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर आसानी से सेल मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं। आफ्टर डाइजेशन द डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम रीच बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। इसके बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर चुके होते हैं सेल की मेम्ब्रेन को, तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये ब्लड के ज़रिए से होता है। जो सेल्स तक जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं वो ब्लड के ज़रिए से पहुंचते हैं। Here they are assimilated to get energy and to synthesize our own structures। यहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि एनर्जी जो है उसको हासिल किया जा सके और इसके अलावा इनकी सेंसिस की जा सके। At the same time, the indigestible part of food is eliminated out of body through the process of defecation। डिफिकेशन के ज़रिए से जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है या इनडाइजेस्टेबल जो पार्ट है जो कि फूड का इस तरह का पार्ट है जो कि हज़म नहीं हो सका या एब्जॉर्ब नहीं हो सका, उसको जिस प्रोसेस के ज़रिए से जिस्म से बाहर निकाला जाता है इसे कहते हैं डिफिकेशन। इन सिंपल वर्ड्स द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग फेजेस। इसमें 4 फेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। जो फूड हम अपनी बक्कल कैविटी के अंदर या माउथ के अंदर लेके जाते हैं इसे कहते हैं इंजेशन। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसके बाद जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है डाइजेशन के ज़रिए से। एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड लीफ। इसके बाद एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जितने भी फूड मटेरियल है जो कि ब्रेक डाउन हुए, ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसके अलावा लीफ में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। असिमिलेशन का मतलब है इस्तेमाल करना। कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी। इसके बाद जो अब्जॉर्ब की हुई खुराक है वो दोबारा से इस तरह के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाती है जो कि हमारी बॉडी का पार्ट है। डिफिकेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल जो है वो स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से। The digestive system of human consists of long tube that extend from mouth to anus. This tube is called alimentary canal. ऐसी ट्यूब जो कि माउथ से एनस तक जाती है, एनस जो है ये एंड वाला जो पार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसे एनस बोलते हैं। Its main sections are oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. In addition, there are many glands associated with alimentary canal. These are in the form of three pairs of salivary glands, a pancreas and a liver. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं ओरल कैविटी को। ओरल कैविटी जिसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं और ये माउथ का जो पार्ट है इसे ओरल कैविटी कहते हैं। तो इसका काम होता है सिलेक्शन करना, इसके अलावा ग्राइंडिंग करना, इसके अलावा पार्शियल डाइजेशन करना। ओरल कैविटी इज स्पेस बिहाइंड द माउथ एंड हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सबसे पहला जो इसका काम है वो ये है कि ये फूड को सिलेक्ट करती है। फूड सिलेक्शन इज़ वन ऑफ दैम। When food enters oral cavity, it is tasted and felt. If the taste of mutton suggests that it is old, we reject it. If teeth or tongue detect some hard object such as dirt, we also reject that bite. The sense of smell and vision also help oral cavity in the selection of food. फूड सिलेक्शन में जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं वो काम करते हैं, हमारी टंग जो है वो काम करती है। अगर कोई इस तरह का पीस है, मटन का पीस है जो कि ख़राब हो चुका है, तो हमारी जो टंग है या टेस्ट बर्ड्स हैं वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। या अगर कोई पत्थर आ गया है या डर्ट आ गई है फूड के अंदर, तो भी जो फूड है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो स्मेल की सेंस है या देखने की जो हिस्सा है वो भी साथ में काम करेगी। The second function of oral cavity is the grinding of food by teeth. It is known as chewing or mastication. Chewing या mastication में क्या किया जाता है कि जो फूड जो इंगल्फ की जाती है, जो फूड इंजेस्ट की जाती है, उसको ग्राइंड किया जाता है। This is useful because esophagus can pass only small pieces. Mastication को क्यों किया जाता है या फूड को स्मॉल पीसेस में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? क्योंकि हमारी जो खुराक की नाली है जिसे इसोफिगस कहते हैं, ये सिर्फ स्मॉल पीसेस को ही अपने अंदर से गुजरने देती है। इसी वजह से पहले से ही इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। Enzyme also cannot act on large pieces of food. They require small pieces with large surface area to attack. स्मॉल जो पीसेस होता है उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है। The third and fourth function of oral cavity are lubrication and chemical digestion of food. The chewing process stimulates the three pairs of salivary glands under tongue, behind jaws, in front of ear to release a juice called saliva in oral cavity. हमारे माउथ के अंदर भी जो है वो ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें स्लीवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये स्लीवरी ग्लैंड्स ये मदद करते हैं डाइजेशन के प्रोसीजर में। और इनकी प्लेस कहाँ होती है? अंडर टंग होते हैं, ये ज़ुबान के नीचे होते हैं, जाज के पीछे होते हैं। इसके अलावा एयर वाले पोर्शंस के फ्रंट पे होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये सलाइवा मतलब थूक सक्रीट करते हैं। सलाइवा एड्स वाटर एंड म्यूकस। म्यूकस जो है ये एक लुब्रिकेंट है, एक लिक्विड है टू फूड विच एक्ट एज लुब्रिकेंट टू ईज द पैसेज ऑफ फूड थ्रू इसोफेगस। जो फूड है जब इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसको इसके ऊपर जो सलाइवा है इसका जब माउथ के अंदर रिलीज़ होता है तो इसके नतीजे में जो फूड है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जिसके नतीजे में ये आसानी से जो खुराक की नाली है जिसे इसोफिगस कहते हैं उसके अंदर से ये गुजर सकती है। Saliva also contains an enzyme salivary amylase which helps in the semi-digestion of starch. ये स्टार्च की सेमी डाइजेशन करता है। salivary amylase एक इंजाइम है। During the process of chewing, lubrication and semi-digestion, the pieces of food are rolled up by the tongue into small slippery spherical mass called bolus. जब ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है तो इसके नतीजे में जो फूड होती है टंग के ज़रिए से स्मॉल स्लिपरी स्फिरिकल मतलब गोल मैस में कन्वर्ट कर दी जाती है, जिसे बोलस कहते हैं। वी स्वेलो बोलस एंड पुश इट इन द इसोफेगस थ्रू फ्रिंग्स। हम बोलस को स्वेलो करते हैं अपनी खुराक की नाली के ज़रिए से इन फेरिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टंग है और ये बक्कल कैविटी का जो पूरा पोर्शन है ये दिखाया गया है। यहाँ पे पैलेट है मतलब जिसे उर्दू में तालू कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस एक इस तरह का
लिड लाइक स्ट्रक्चर है या एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर है जो कि हमारी जो हवा की नाली है उसको ढांप के रखता है या उसको कवर करके रखता है, ताकि जो भी हम फूड खा रहे हैं वो हमारी ये जो सांस की नाली है यहाँ से ना गुजरे, बल्कि जो खुराक की नाली है जो ईसोफेगस है वहाँ से गुजरे, और ईसोफेगस से गुजर के फिर फर्दर आगे जो स्टमक है वहाँ पे जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रक्चर में स्टेप्स इन स्वेलिंग दिखाया गया है कि माउथ है, माउथ में जो खुराक के पीसीज हैं वो स्फीरिकल मैस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे बोलस कहते हैं, और इसके बाद बोलस मूव करता है ईसोफेगस स्प्रिंग से होते हुए ईसोफेगस की तरफ, और फिर बाद में जो है वो खुराक की नाली में ये चला जाता है। During swallowing, bolus is pushed to the back of mouth by tongue. जुबान के ज़रिए से जो बोलस है उसको पुश किया जाता है। When tongue pushes bolus, the soft palate also moves upward and to rear. जो हमारा तालू होता है ये भी ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ मूव करता है। In this way, the opening of nasal cavity is closed. तो nasal cavity जो है ये क्लोज हो जाती है, मतलब जो नोज़ वाली कैविटी है वो क्लोज हो जाती है। When swallowed, the bolus passes strings to enter esophagus. Strings has dilatation to prevent the entry of bolus particles in trachea, windpipe to lung. तो जो खुराक की नाली होती है और इसके अलावा सांस की नाली, ये दोनों साथ साथ होते हैं। तो जो एपिग्लोटिस होता है ये प्रिवेंट करता है कि जो बोलस के पार्टिकल्स हैं वो ट्रैकिया, मतलब जो एक नाली है, सांस की नाली है, उसके अंदर फूड के पार्टिकल्स ना चले जाएं। इन अडल्ट ह्यूमन ईसोफेगस इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ईसोफेगस जो है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ड्यूरिंग swallowing larynx, the top of trachea moves upward and forces epiglottis, a flap of cartilage, into horizontal position. This glottis, the opening of trachea is closed. The beginning of swallowing action is voluntary, but once food reaches the back of mouth, swallowing becomes automatic. यहाँ पे जो लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, या ग्लोटिस है या एपिग्लोटिस है, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं है, बल्कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। तो क्योंकि ये दोनों साइड बाय साइड होते हैं, मतलब एक तरफ अगर फेरिंग्स है तो दूसरी तरफ, फॉर एग्जांपल ये जो है ये ट्रेकिया है, तो दूसरी तरफ ईसोफेगस मौजूद है। अब जब खुराक के ज़रात यहाँ से गुजरेंगे तो ये भी हो सकता है कि खुराक के जो ज़रात हैं वो हवा की नाली के अंदर चले जाएं, तो इसी वजह से यहाँ पे एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस इस जो खुराक की जो सांस की नाली है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, इसके अंदर खुराक के ज़रात को जाने से रोकता है, और यहाँ पे जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है वो एपिग्लोटिस है, जबकि जो इसके नीचे ये जो नाली नुमा स्ट्रक्चर है इसे ग्लोटिस कहेंगे। आफ्टर बीइंग swallowed, जो फूड को swallow कर जाता है, फूड एंटर्स द ट्यूब कॉल्ड ईसोफेगस विच कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टमक। ईसोफेगस एक इस तरह की नाली है जो कि फेरिंग्स को स्टमक के साथ जोड़ती है। नीदर फेरिंग्स नॉर ईसोफेगस कंट्रीब्यूट्स टू डाइजेशन एंड द प्रीवियस डाइजेस्टिव एक्शंस ऑफ सलाइवा कंटिन्यू। ना ही डाइजेशन जो है वो फेरिंग्स में होती है, ना ही ईसोफेगस में होती है, लेकिन जो सलाइवा है वो वहीं पे रहता है। पेरिस्टालसिस मूव फूड फ्रॉम ओरल टू रेक्टम। पेरिस्टालसिस एक इस तरह की मोशन है जिसमें जो फूड है वो बक्कल कैविटी से रेक्टम, मतलब एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाती है। पेरिस्टालसिस इज डिफाइंड एज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल। एलिमेंट्री कैनाल की ये वॉल्स हैं, तो इनमें कभी जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल जहाँ पे डिप्रेशन नज़र आ रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्शन है, जहाँ पे ये इरेक्ट नज़र आ रहे हैं तो ये रिलैक्सेशन है। तो इसके अंदर जो मैस है फूड का वो गुजरेगा इन द फॉर्म ऑफ पेरिस्टालसिस, मतलब ये कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कभी रिलैक्स हो रहा है, तो
एलिमेंट्री की जो वॉल्स हैं इस तरीके से जो फूड का मटेरियल है इसको अपने अंदर से गुजारेंगी। इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न द डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टॉल्सिस रिवर्स व्हाट वुड बी द रिजल्ट, अगर किसी भी वजह से जो पेरिस्टॉल्सिस की कंडीशन है वो रिवर्स हो जाए, मतलब फूड स्टमक में जाने की बजाय या लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने की बजाय बैक की तरफ चले जाए, तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा, फिर उसके नतीजे में वॉमिटिंग होगी, जिसे एंटी पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टमक। ये हमारे थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।